हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर क्या होता है। देखिए, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। उसका किसी का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, अब हम बोलेंगे कि हम अपने घर पे हैं, हमारा घर से हमारा स्कूल 5 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक, अब हमने बोला कि हम अपने घर पे हैं, तो हम तो ये बता देंगे हम अपने घर पे है, यानी इनिशियल पोजीशन पे है, हमारा वेक्टर जीरो है। लेकिन ये बोलेंगे कि हमारा डायरेक्शन क्या है, नहीं बता पाएंगे। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है, जो समझे। और उसकी यूनिट होती है, जैसे जीरो अपनी एक यूनिट है ना, जीरो अपनी एक यूनिट है तो उसकी यूनिट हो सकती है। अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है। ठीक, इसको हमने 180 रोटेट कर दिया तो ये आपका माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो। इन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट आ गया वो क्या होगा, जीरो। अगर हम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जो नल वेक्टर या यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉट डिफाइन ही नहीं होती है, वो नॉट डिफाइन होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आपका पैरेलल वेक्टर, इसको अब ध्यान से समझिए, इसका एप्लीकेशन भी बहुत जगह यूज़ होगा। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर वो है जिसका डायरेक्शन सेम होता है। पैरेलल वेक्टर वो है जिसका डायरेक्शन सेम होता है। वो किसी दो वेक्टर को दे में हैव रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकती है। मान लीजिए एक वेक्टर आपका वेलोसिटी है तो दूसरा वेक्टर आपका एक्सप्रेशन हो सकती है, ये हो सकता है, और उसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है। इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि उसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, एक वेक्टर आपका 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी। एक वेक्टर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन। ये दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है? जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल है। इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपका ये एक ए वेक्टर है, पैरेलल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो दूसरा आपका वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जितना हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, क्या ये दोनों पैरेलल है? हाँ भाई, बिल्कुल पैरेलल है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर में जो आपकी डायरेक्शन है वो सेम रहती है। ठीक, पैरेलल हो सकता है ए वेक्टर किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हो, बी वेक्टर किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हो, ये पॉसिबल है, इट मे बी। ठीक, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल होने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। वो बस उन दोनों वेक्टर की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर किसी दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको हम यही एंटी पैरेलल भी समझा देते हैं। एंटी पैरेलल क्या होता है? एंटी पैरेलल में कुछ नहीं, बस एक चीज हटा दीजिए, वेक्टर्स विच डायरेक्शंस आर अपोजिट, विच डायरेक्शन आर अपोजिट, बाकी सब कुछ सेम है। किसी भी दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन अपोजिट है, किसी भी दो वेक्टर का, चलिए सुन, एंटी पैरेलल बताते हैं, बस इसमें कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, बस जिसकी डायरेक्शन, हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, वेक्टर्स हुज, इसको विच को हटा के आप हुज समझ लीजिए, वेक्टर हुज डायरेक्शंस आर अपोजिट, वेक्टर हुज डायरेक्शन आर अपोजिट, बाकी सब कुछ सेम होगा। समझे? यहां पे अगर ये वेक्टर हमारा एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अगर ये हमारा ए वेक्टर है तो बी वेक्टर कैसा होगा, ऐसा। सब कुछ पैरेलल वेक्टर की तरफ है। पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर में सिर्फ एक डिफरेंस है, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है। पैरेलल वेक्टर में जो भी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबकी डायरेक्शन सेम होती है, एंटी पैरेलल में वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक स्टेटमेंट बताते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पैरेलल वेक्टर है। अगर आपसे कहा गया आपके पास मान लीजिए कोई भी पैरेलल वेक्टर है, कितने भी वेक्टर हैं,
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में ये है कि आपके पास जितने भी कितने भी आप इन्फिनिट टाइप के वेक्टर ले जाएं, सब एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ये पैरेलल वेक्टर में हो सकता है। आप अगर इसमें इन्फिनिट वेक्टर को भी सेम डायरेक्शन में रखें, अगर आप इसको इन्फिनिट वेक्टर को भी अगर सेम डायरेक्शन में रखें, इन्फिनिट टाइप के वेक्टर लें और सबको सेम डायरेक्शन में करें, तो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन एंटी पैरेलल में ऐसा नहीं है। देख लीजिए क्या, मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ऐसा मान लीजिए सी वेक्टर है, ये मान लीजिए डी वेक्टर है, ये मान लीजिए ई वेक्टर है। तो आप ये देखिए एंटी पैरेलल में है कि सिर्फ दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक। अगर हमने सी वेक्टर भी लिया तो सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, बी वेक्टर के एंटी पैरेलल आ रहा है। ध्यान से देखिए, सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, बी वेक्टर के एंटी पैरेलल आ रहा है। अगर हमने डी लिया, डी ए के एंटी पैरेलल आ रहा है, सी के एंटी पैरेलल आ रहा है, लेकिन बी के पैरेलल आ रहा है। यानी ये कहा गया कि एंटी पैरेलल मैक्सिमम दो वेक्टर हो सकता है, किसी भी दो वेक्टर का एंटी पैरेलल हो सकता है। अगर आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर रखे हो और बोलेंगे कितने वेक्टर एंटी पैरेलल हो, तो आप ये कह सकते हैं हाँ दो वेक्टर तो कंफर्म एंटी पैरेलल होगा। बाकी आपको ढूंढना पड़ेगा और कौन सा वेक्टर किसके एंटी पैरेलल है, कौन सा वेक्टर किसके एंटी पैरेलल है। लेकिन पैरेलल वेक्टर में आप इनफाइनाइट वेक्टर रख दीजिए और किसी को भी उठा लीजिए। मान लिया जेड वेक्टर, हम जेड वेक्टर को उठा के आंख बंद करके बोल सकते हैं जेड वेक्टर डी वेक्टर के पैरेलल है, इसको आंख बंद करके बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ जेड वेक्टर रखें, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि z वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि z वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। लेकिन पैरेलल के केस में आप ये बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, किसी भी एक वेक्टर को पिक किए तो वो किसी भी वेक्टर से पैरेलल हो सकता है। लेकिन एंटी पैरेलल के केस में ये पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर आपने पढ़ रखा। कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, मतलब आपका ये कोई एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये बिंदु है, कोई भी लाइन पास कर रहा है इसी लाइन से पास कर रहा है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, एक ही लाइन से जो पास करे उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या होता है, जो भी वेक्टर है वो एक वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर विच कैन बी अरेंज इन वन लाइन, जिसको हम वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, तो वो कोलिनियर हो गया। जितने भी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर है वो कोलिनियर है, उसको हम वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं। जितने भी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर है उसको वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लीजिए आपका पैरेलल वेक्टर है, यहीं पे आप एंटी पैरेलल दे सकते हैं। कोई भी कितने भी पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर हो, इसको आप वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर है उसको आप वन लाइन में अरेंज कर सकते हैं, तो वो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर मतलब हो गया कि एक ही लाइन में। तो अगर एक ही लाइन में है तो वो एक ही प्लेन में भी होगा। आप सोचिए, अगर ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ये हमारा कोलिनियर वेक्टर है, तो ये इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 हो, मान लीजिए इसको आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 हो तो उसको हम परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, जो भी वेक्टर हो, कितने भी तरह के वेक्टर, वो अगर एक प्लेन में एग्जिस्ट करे, जितने भी, मान लीजिए आपका एक बोर्ड है, जितने भी तरह का वेक्टर अगर एक प्लेन में एग्जिस्ट करे तो वो कोप्लेनर कहता है। मान लीजिए ये आपका पैरेलल वेक्टर हो, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर आपका पैरेलल है, तो ये कोप्लेनर भी होगा। मान लीजिए ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका ऑर्थोगोनल है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, लेकिन ये इसी प्लेन में है, तो ये भी कोप्लेनर होगा। जो भी वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो वो हमारा कोप्लेनर वेक्टर होता है। अब स्टूडेंट्स एक ध्यान से सुनिए, जितने भी कोलिनियर वेक्टर है वो कोप्लेनर वेक्टर होते ही हैं। जितने भी कोलिनियर वेक्टर है वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। लेकिन जो कोप्लेनर वेक्टर है ये जरूरी नहीं है कि कोलिनियर भी वेक्टर ही हो। एग्जाम्पल, ये जो हमारा जो वेक्टर है ये कोलिनियर वेक्टर है, ये हमारा एक प्लेन में है, तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर भी है। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर भी हमारा कोप्लेनर वेक्टर है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? नहीं।
तो जितने भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो कोप्लेनर तो है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। इसका वाइस वर्सा मतलब जितने भी कोप्लेनर वेक्टर क्या वो भी कोलिनियर होंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है। लेकिन जितने भी कोलिनियर वेक्टर हैं वो कोप्लेनर होंगे, बिल्कुल ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।